सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग। अब इससे पहले जो हमने वीडियोस देखी उनमें हमने क्या सीखा कि पेरेंट लाइफ स्किल्स क्या हैं, उनके कुछ टाइप्स और उनकी एक्सप्लेनेशंस। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक और है जो हम आज की वीडियो में सीखेंगे, दैट इज हाउ डू वी थिंक। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है हमारी लाइफ में, हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे उसके बारे में सोचते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग एक इतना इफेक्टिव मेथड है जो बिजनेसमैन और काफ़ी सारे और लोग इस्तेमाल करते हैं। मेनली होता क्या है फर्स्ट प्रिंसिपल में, वी आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, वी ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड देन वी क्रिएट सम न्यू सॉल्यूशंस। एक इलॉन मस्क का नाम सुना होगा। इलॉन मस्क ने क्या किया, जब टेस्ला बनाना था उन्होंने, तो उन्होंने यही प्रिंसिपल इस्तेमाल किया फर्स्ट प्रिंसिपल का, कि उन्होंने देखा कि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है वो इतनी महंगी क्यों है। ऑब्वियसली क्योंकि बैटरी महंगी है, कि अगर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी बनानी है तो उसमें बैटरी लगेगी और बैटरी एक्सपेंसिव है। तो उन्होंने उसको ब्रेक डाउन किया कि इस बैटरी में कौन कौन से पार्ट लगते हैं, कि लिथियम आयन बैटरी है या कोई और बैटरी है, वो पार्ट्स मार्केट में अलग अलग कितने के आ सकते हैं। वो पार्ट्स खरीदे, गाड़ी असेंबल की और गाड़ी मार्केट में लॉन्च कर दी। दैट वाज अ ह्यूज सक्सेस। और इवन फर्स्ट प्रिंसिपल आप लाइफ के किसी भी पॉइंट पे अप्लाई कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, सपोज यू वांट टू सेलेक्ट योर करियर, यू वांट टू सेलेक्ट योर लाइफ पार्टनर, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड उसके बाद यू कैन क्रिएट सम न्यू सॉल्यूशन। फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करने का जो सबसे पहला स्टेप है, दैट इज आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग योर अजम्पशंस। बाय डूइंग दिस वन स्टेप आप अपना जो 30% काम है वो पूरा कर चुके हैं। अब इस स्टेप को करेंगे कैसे? इसमें 4 स्टेप्स आते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज व्हाट इज योर गोल, कि क्या आप अचीव करना चाहते हैं। सपोज यू वांट टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर, यू वांट टू बिकम एन इंजीनियर, कोई भी आपका गोल हो सकता है जो भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। सेकेंड स्टेप आता है व्हाई डू यू वांट टू अचीव दैट, क्यों आप वो गोल अचीव करना चाहेंगे, वो वाई अपना डिफाइन करिए। एंड बिलीव मी, ये सेकंड स्टेप जब आप कर लेंगे, जब आपका वाई प्रॉपरली डिफाइंड होगा, यू हैव डन द 50% ऑफ द टास्क। क्योंकि वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको नहीं पता वाई डू यू वांट टू डू दिस, यू आर डेफिनेटली नॉट गोइंग टू मेक इट। थर्ड स्टेप क्या आता है, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द हर्डल्स इन्वॉल्व्ड, कि क्या चीज रोक रही है आपको वो गोल अचीव करने से। When you know what is your goal, you know why you want to achieve it, आपको रीजन है उसके पीछे, तो हडल क्या है, प्रॉब्लम क्या आ रही है। इज इट सम फाइनेंशियल हडल, क्या आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है, या आप किसी ऐसे शहर में जहाँ पे वैसी अपॉर्चुनिटी नहीं है। जो भी हडल है, जस्ट राइट इट डाउन। ये 3 क्वेश्चन के आंसर्स दीजिए। एंड द फोर्थ पार्ट इज टेक द सिचुएशन एज इट इज। इससे मेरा मतलब ये है कि सिचुएशन में कुछ भी अजम्पशन मत डालिए कि काश ऐसा होता तो ये होता, काश ये होता तो ये होता, काश मेरे पास इतने पैसे होते तो ये होता, काश मैं अलग स्कूल में पढ़ता तो ये होता। नो, दैट इज नॉट पॉसिबल गाइज। टेक द सिचुएशन एज इट इज। जैसी भी सिचुएशन है, जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है, जो भी सिचुएशन है, उसको वैसा का वैसा ही रखिए। सो द फर्स्ट स्टेप इज ओवर, जिसमें हमने आइडेंटिफाई और अपने अजम्पशंस डिफाइन करने थे। सो द नेक्स्ट स्टेप इज ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम। आपने बचपन में वो किसान वाली कहानी सुनी होगी, जिसमें किसान अपने 5 बच्चों को अलग अलग स्टिक्स देता है तोड़ने के लिए। वो अकेले आराम से तोड़ देते हैं, उसके बाद वो सबको एक साथ देता है तोड़ने के लिए, नहीं तोड़ पाते हैं। यूनिटी इज द स्ट्रेंथ वाली कहानी थी, हम इसका उल्टा यहाँ पे सीखेंगे। वी हैव टू ब्रेक डाउन। हमें वो जो साथ में जो स्टिक्स हैं उन सबको अलग अलग करना है। मतलब आपने हडल्स नोट कर लिए, आपने अपना गोल नोट कर लिया। अब उस गोल तक पहुँचने के लिए उसको जो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, हमें वो करना है। अब ब्रेक डाउन करने में जो सबसे पहला स्टेप आता है, दैट ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम टू इट्स फंडामेंटल यूनिट्स। अब हमारा गोल क्या था कि सपोज यू वांट टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर। अभी आप क्लास 9th में हैं, तो प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। अब हडल क्या आएगा, हडल नहीं बोल सकते उसको, जस्ट इट इज़ अ पाथवे कि क्या आने वाला है। यू हैव टू पास एन एंट्रेंस एग्जाम, आपको एसएसबी देना है, उसके बाद आपने ट्रेनिंग करनी है। उससे भी पहले आपको क्या करना है, क्लास 9th पास करनी है, क्लास 10th पास करनी है, क्लास 11 12th उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पास करनी है, उतने मार्क्स स्कोर करने हैं। अब ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी है। आपने प्रॉब्लम भी नोट कर ली और उसको ब्रेक डाउन भी कर लिया कि हाँ, मुझे क्लास 9th में इतने मार्क्स चाहिए, मुझे क्लास 10th में इतने चाहिए, मुझे एसएसबी में ये क्वालिटीज़ शो करनी है, ऐसी मेरी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, मैं वो डेवलप करूँगा, वो सारी चीज़ें सीखूंगा। इस तरह से यू वुड हैव ऑल द फंडामेंटल यूनिट्स दैट यू आर रिक्वायरिंग टू अचीव दैट गोल। नेक्स्ट स्टेप इज स्टार्ट विद द पॉसिबिलिटीज़। अब पॉसिबिलिटीज़ क्या होती हैं, कैसे हम इसको शुरू करेंगे। अब आपने हडल्स भी लिख लिए और अपनी प्रॉब्लम्स को ब्रेक डाउन भी कर लिया। अब आप क्या करेंगे, सारे रिसोर्सेज लिखेंगे कि ये सारी चीज़ें आप कहाँ कहाँ से सीख सकते हैं और कहाँ से ये सारे रिसोर्स अरेंज कर सकते हैं। सपोज़ आप स्कूल जाते हैं, आपके पास ट्यूशन टीचर्स हैं, या फिर कोई फैमिली में बड़े भाई बहन हैं, कोई कज़न्स हैं, यूट्यूब है, गूगल है, ये सारे आपके रिसोर्सेज जो आपको ये सारी चीज़ें सिखाने वाले हैं।
नोट डाउन करिए अपनी सारी पॉसिबिलिटीज़ को, कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ सीख सकते हैं. नेक्स्ट इज यू हैव ऑलरेडी मेड द लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज, यू हैव ऑलरेडी मेड द पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या होने वाले हैं. एंड द लास्ट स्टेप इज मेक योर सीक्वेंस ऑफ शॉर्ट टर्म गोल्स, कि सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं, सेकंड नंबर पे क्या करने वाले हैं, थर्ड नंबर पे क्या करने वाले हैं. और जब तक आपका वो गोल अचीव नहीं होता, वो प्रॉपर माइलस्टोन्स रखिए और उन माइलस्टोन्स को टाइम बाउंड करिए कि इतने टाइम में मैं ये चीज़ करने वाला हूँ. आज मैं क्लास 9th में हूँ और मैं ये काम कर दूंगा, क्लास 10th में मैं ये वाले गोल्स अचीव कर लूँगा, 11th में ये वाले, 12th वाले ये वाले, एट लास्ट आई विल गिव माई एंट्रेंस एग्जाम, और इस तरह से मैं क्वालिफाई कर जाऊँगा टू बिकम एन इंडियन आर्मी ऑफिसर. तो वो सारा सीक्वेंस बनाइए शॉर्ट टर्म गोल्स का, एंड देन वी कैन स्टार्ट योर जर्नी. सो गाइस, हियर कम्स द लास्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल. फर्स्ट पार्ट क्या था? आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग योर असम्पशंस, जहाँ पर मैं डिफाइन किया कि हमारा गोल क्या है, व्हाई वी वांट टू अचीव इट एंड ऑल. नेक्स्ट पार्ट क्या था हमारा? जहाँ पे हमने प्रॉब्लम को स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक डाउन किया, छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया उसको फंडामेंटल यूनिट्स में, ताकि वो अचीव करना ईजी लगे, और छोटे छोटे माइलस्टोन्स बना लिए. नेक्स्ट पार्ट है क्रिएटिंग न्यू सोल्यूशंस. गाइस, दिस इज द पार्ट वेयर वी विल लर्न द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ स्मार्ट वर्क. अब हार्ड वर्क भी है, स्मार्ट वर्क भी है. बचपन से सुनते आते हैं कि बेटा मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो, और मुझे तो पर्सनली यही नहीं समझ आया कि मेहनत करनी कहाँ पे है. जब बड़ा हुआ फिर कुछ आंसर्स मिले. व्हाट इज स्मार्ट वर्क? स्मार्ट वर्क इज नोइंग एग्जैक्टली वेयर टू वर्क हार्ड. स्मार्ट वर्क किसे कहते हैं? कहाँ पे हार्ड वर्क करना है उसे हम स्मार्ट वर्क कहेंगे. ऐसा नहीं है कि स्मार्ट वर्क के नाम पर हम काम ही नहीं करेंगे या हार्ड वर्क नहीं करेंगे. हार्ड वर्क वहाँ भी करेंगे, लेकिन एग्जैक्ट जगह पे. नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल इज क्रिएटिंग न्यू सोल्यूशंस. अब बाय क्रिएटिंग न्यू सोल्यूशंस व्हाट वी वांट मीन दैट इज डिफाइन एंड एक्सप्लोर अ कंप्लीटली न्यू पाथ. ऐसा रास्ता चुनिए जो पहले लोगों ने नहीं चुना या फिर बहुत कम लोगों ने चुना. अब हम एग्जांपल हमारी क्या चल रही थी कि वी वांट टू बिकम एन इंडियन आर्मी ऑफिसर. अब ऐसा कौन सा रास्ता है जो सबने नहीं चुना? ऑब्वियसली हर कोई प्रिपेयर करता है, 12th के बाद प्रिपेयर करते हैं, कोचिंग ज्वाइन करते हैं. हम एक ऐसा रास्ता चुनते हैं. सपोज हम 9th से प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं. आज ही आपने एनडीए का सिलेबस लिया और अपने 9th का सिलेबस लिया, 9th की बुक्स ली और देखा कौन कौन सा टॉपिक जो है वो को रिलेट कर रहा है, और उनको करना शुरू कर दिया. अ कम्प्लीटली न्यू पाथ. आप जब खुद से शुरू कर देंगे, डेफिनेटली आपको अपना वाई पता है तो आप उसको बहुत अच्छे से अचीव कर लेंगे. और अपने शॉर्ट टर्म गोल्स, जैसा हमने वहाँ पे पहले पार्ट में डिस्कस किया था, शॉर्ट टर्म्स गोल डिफाइन किए और साथ साथ में उनको अचीव करना शुरू कर लिया. बिल्कुल एक न्यू पाथ बन गया. सो द नेक्स्ट पार्ट इज लुक इनटू द फ्यूचर नीड्स, कि फ्यूचर में क्या क्या और होने वाला है, जिसमें हम प्लान बी भी बोल सकते हैं कि अगर हम ये नहीं कर पाए तो क्या होगा, तो क्या करेंगे. लुक इनटू द फ्यूचर नीड्स, कि जितने आप स्किल्स सीख रहे हैं ये कहाँ कहाँ और काम आने वाले हैं. या फिर जैसा मैंने पहले बताया आपको, हैव अ विजन इन योर लाइफ, कि बनना मुझे आर्मी ऑफिसर है, कोई बात नहीं, एनडीए से नहीं हुआ तो मैं सीडीएस के थ्रू जाऊँगा, टीजीसी के थ्रू जाऊँगा, टीईसी के थ्रू जाऊँगा. काफ़ी सारी एंट्रीज हैं. आप अगर एंट्रीज देखना चाहें तो गो टू इंटरनेट, आपको इतनी सारी एंट्रीज मिलेंगी जो शायद आपको पता भी ना होंगी. तो लुक इनटू द फ्यूचर नीड्स. नेक्स्ट पार्ट इज क्रिएट द न्यू रेसिपी फ्रॉम द फंडामेंटल पाथ. अब आपने एक रेसिपी अपनी बना ली पूरी कि मैं कैसे अचीव करने वाला हूँ, और उसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स ऐड करिए कि लाइफ स्किल्स कैसे सीखूंगा, जो आर्मी में क्वालिटीज़ चाहिए, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ चाहिए, वो कैसे सीखूंगा. यू वांट टू बी अ सिविल इंजीनियर. अब सिविल इंजीनियरिंग में काफ़ी सारी कोलैबोरेशन वाली क्वालिटीज़ चाहिए, या फिर जितने भी सॉफ्ट स्किल्स चाहिए वो मैं कैसे सीखूंगा और कहाँ से सीख सकता हूँ, क्या क्या मेरी फ्यूचर नीड्स हो सकते हैं. इन सबको कलेक्ट करके एक नया फंडामेंटल पाथ बनाइए. एंड एट लास्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अचीव ऑल योर माइलस्टोन्स. जो आपने माइलस्टोन्स डिफाइन किए थे वो सारे अचीव करिए. उन पे आपने टाइम लिखा था कि अगले 1 महीने में मैं ये करने वाला हूँ, 2 महीने में ये करने वाला हूँ, 3 महीने में ये करने वाला हूँ. ट्राई टू अचीव ऑल दोज माइलस्टोन्स. कोई माइलस्टोन छोड़िए मत. अगर कभी डिले भी होता है ठीक है, डोंट बी सो हार्श ऑन योरसेल्फ, बट ट्राई टू अचीव. अपने जो टारगेट्स हैं कीप दैट वेरी रियलिस्टिक. जो भी आप टारगेट्स देंगे, शॉर्ट टर्म गोल्स देंगे, उनको बहुत ही रियलिस्टिक करिए. द टारगेट शुड बी हाईली अचीवेबल. ऐसा ना हो कि जैसा हम बचपन में टाइम टेबल सेट करते थे, मैं 8:15 पे उठूंगा, 8:30 पे मैं रेडी हो जाऊंगा, 8:45 पे स्कूल पहुंच जाऊंगा, 9 बजे ये क्लास शुरू होगी, फिर मैं 1 बजे आने के बाद पढ़ना शुरू कर दूंगा. ऐसा मत करिए. कीप इट वेरी सिंपल, हाईली अचीवेबल, कीप इट रियलिस्टिक, एंड ओनली देन यू विल अचीव योर ऑल माइलस्टोन्स. और अगर आप इस तरह से फर्स्ट प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, आप लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. सिर्फ फर्स्ट प्रिंसिपल सिर्फ करियर के रिलेटेड नहीं, हर एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है. सपोज कुछ बच्चे मेरे पास आते हैं, वो मुझे क्या बोलते हैं कि सर मैं स्टेज पे जाके नहीं बोल सकता, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, मैं कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपने थॉट्स को. अब इसको अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे व्हाट इज़ योर गोल. हमारा गोल क्या है कि मैं स्टेज पे जाके बोलना चाहता हूँ, क्लियरली बोलना चाहता हूँ. आई वांट टू एक्सप्रेस माय थॉट्स क्लियरली.
ठीक है, वाई यू वॉन्ट टू अचीव इट, बिकॉज आई एम शाय, मुझे अपने थॉट्स ही नहीं एक्सप्रेस कर पाता, काफ़ी सारे लोग मुझे मिसअंडरस्टैंड करते हैं, मैं बता ही नहीं पाता क्लियरली व्हाट आई वांट। ठीक है, उसको ब्रेक डाउन करेंगे प्रॉब्लम को। अब ब्रेक डाउन करने के लिए, इसके फंडामेंटल यूनिट तक पहुंचने के लिए ये जानेंगे कि ये प्रॉब्लम कब से शुरू हुई। क्या बचपन से आप ऐसे ही हैं, बचपन से आप शर्माते हैं, या फिर कुछ आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन हुई जहाँ पे आपको किसी ने कुछ बुरा भला बोल दिया स्टेज पे, या कोई बच्चे आप पे, आपके दोस्त मजाक उड़ाने लगे आपका स्टेज पे। वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किए, कब से शुरू करें, और उसको ब्रेक डाउन करिए छोटे छोटे पार्ट्स में। हाँ ठीक है, यहाँ पे मेरी प्रॉब्लम शुरू हुई, सपोज क्लास 6 में मैंने एक बार स्टेज पे गया था, तो मेरा बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने मजाक उड़ाया था, उसके बाद मुझे झिझक आ गई स्टेज पे जाने से। ठीक है, अब फर्स्ट प्रिंसिपल के मुताबिक वी हैव टू क्रिएट अ न्यू पाथ, अ न्यू रेसिपी। जो सिचुएशन क्लास 6 में थी, क्या अभी भी वही है? तब आपके पास लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या लैक ऑफ नॉलेज होगा ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक, क्या अब भी वैसा ही है? नहीं। तो जस्ट एक्सेप्ट इट कि अब सिचुएशन वैसी नहीं है, लेकिन करना क्या है, मुझे शॉर्ट टर्म गोल मुझे कुछ रखने हैं कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग जो स्किल है वो सीखना है। ऑब्वियसली अगर नई स्टेज पे बोल पा रहे तो ये स्किल है, पब्लिक स्पीकिंग है, ये सीखना है। और पब्लिक स्पीकिंग बहुत आसानी से सिखाया जा सकता है और सीखा जा सकता है। तो इफ़ यू गो फॉर दैट यू विल लर्न। तो दिस इज हाउ फर्स्ट प्रिंसिपल हेल्प्स इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। दिस इज द बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। किसी भी सिचुएशन पे आप हैं, आपको कोई कॉमन सेंस का क्वेश्चन दे देता है, आप यहाँ पे सीख सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और कुछ टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि व्हाट इज कंसेप्ट, कंसेप्ट का असली मतलब है क्या, जिसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू सॉल्व करेंगे। स्कोप का मतलब क्या है, कि हम बोलते हैं कि फ्यूचर में नॉन मेडिकल का बहुत स्कोप है, मेडिकल का बहुत स्कोप है, वो हम सीखेंगे वहाँ पे। और डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्किल मैप फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू कैसे बना, क्योंकि स्किल मैप इज टोटली डिपेंडेंट ऑन फर्स्ट प्रिंसिपल। इसकी जो रेसिपी है वो पूरी फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू ही बनाई गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में वो भी डिस्कस करेंगे कि वो कैसे बनेगी। गाइस थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।